बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामरान मीर 4567। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करनी है। कम्प्लीटली बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। अब ये देखो, पहला जो क्वेश्चन है इसका गया फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन के। जो इक्वेशन गिवन ये 4 पार्ट से 2 मैं कराऊंगा, बाकी 2 खुद करने कि इनके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। तो ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या, बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट का मतलब जो है इम्तियाज करना, अलग करना, सेपरेट करना है। तो हमारे पास जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसके रूट आते हैं। अब वो रूट में कुछ कभी रियल होते हैं, कभी इमेजिनरी होते हैं, कभी रिपीटेड होते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट एक शॉर्टकट वे है जिससे हम रूट की नेचर फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सवाल पैदा होता है सर ए बी सी कहाँ से आएगा, तो स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर गौर करोगे ए की वैल्यू एक्स के जैसा कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, सी की वैल्यू क्या आएगी -27। तो जो डिस्क्रिमिनेंट डिस्क है वो होगा बी की जगह वैल्यू 6 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1, सी की जगह -27। तो डिस्क इज इक्वल टू 36 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 27 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 108। तो अब इन दोनों को जमा करोगे 144। तो डिस्क इज इक्वल टू 144। आई होप सो के क्लियर होगा। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी यही निकालना है। तो ए इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू -12। डिस्क का फार्मूला इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह -12। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 48 प्लस 1 कितना हो जाएगा 49। आई होप सो के क्लियर। नेक्स्ट 2 पार्ट खुद करने हैं, क्वेश्चन 2 करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास जो इक्वेशन दी है इनका रूट जो होगा उनकी नेचर बताए। तो पहले थोड़ा सा इसमें एडिशनल काम तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अगर बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 आ जाए, यानी सॉल्व करे 0 आ जाए, देन रूट्स आर इक्वल। अगर बी स्क्वायर -4ac नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, देन रूट्स आर अनइक्वल। अगर हमारे पास बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, रूट्स आर रियल। और अगर बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 आ जाए, इमेजिनरी होगा, रूट्स आर इमेजिनरी। अब बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाए, क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रैशनल। रूट्स क्या होंगे रैशनल। और अगर बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर इरैशनल। आई होप सो के यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसी डाटा को यूज करके इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर -2x -15 इक्वल टू। अब इसके रूट तो पता ही नहीं लग रहे वो रियल है, अनइक्वल है, रैशनल है, इमेजिनरी है। तो शुरू करते हैं। तो a की वैल्यू देखोगे क्या आएगा 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू कितनी है -15। तो ये जो डिस्क होगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। अब b की वैल्यू क्या है -2 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह -15। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 15, 4 जार कितना हो जाएगा 60। अब इसको जमा कर लो 64। अब ये पहली बात तो ये है नॉट इक्वल टू 0। तो रूट्स आर नॉट इक्वल टू 0 क्या होगा अनइक्वल। उसके बाद ये साथ साथ ग्रेटर देन 0 भी है कि नहीं, ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा रूट्स आर रियल। एंड अब ये देखो 64 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर, 64 परफेक्ट स्क्वायर है, आल्सो रैशनल। तो ये याद रखोगे एक रूट एक टाइम, मतलब कि किसी भी इक्वेशन का जो एक रूट होगा एक टाइम में 3 तरह का होगा। तो एक या वो इक्वल होगा तब भी रियल और इमेजिनरी होगा। तो इसी तरह ये 3 तुमने बताने। आई होप सो के क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका।
अब इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मिसाल के तौर पर डिस्क इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, b की जगह क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह माइनस 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। अब रूट्स आर सबसे पहले अनइक्वल, उसके बाद रियल ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल है, ये भी वैसे ही निकला। अब इसका पांचवा पार्ट, क्योंकि मैंने बाकी सारे पार्ट नहीं करवाए, पांचवा कर लेते हैं। मे बी कि इसमें डिफरेंट हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह क्या आएगा माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 4 36, 45 आ गया। रूट्स आर नंबर 1 अनइक्वल तो है ही क्योंकि 0 के बराबर नहीं, अनइक्वल, उसके बाद रियल भी है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आल्सो इर्रेशनल, आल्सो इर्रेशनल। आई होप सो के क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, याद रखो जब भी किसी की अननोन की वैल्यू निकालनी हो, मिसाल का परफेक्ट स्क्वायर, तो डिस्क लगाना है और इक्वल टू 0 पुट कर देना। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसमें देखूँ a इक्वल टू 9 है, b इज इक्वल टू माइनस के और c इज इक्वल टू 16 है, तो डिस्क यूज कर रहा हूँ, डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 9, c की जगह कितना आ जाएगा 16, तो ये डिस्क आ गया। तो डिस्क इज इक्वल टू, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, के स्क्वायर माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 9 36 और 36 16 जार, ये मेरे हिसाब से 576 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 576। ये याद रखोगे जब भी परफेक्ट स्क्वायर इक्वल रूट वगैरह आए तो डिस्क को क्या रख लेना है 0, तो लिखना है कि एज रूट्स आर परफेक्ट स्क्वायर, सो डिस्क क्या हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0। जब 0 हो जाएगा विच इम्प्लाइज जिसके बराबर डिस्क है के स्क्वायर माइनस 570, ये भी 0। अब ये के स्क्वायर माइनस का उधर चला जाएगा 576, स्क्वायर रूट ले लोगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 24। आई होप सो के 24 ही आएगी, चेक कर लेना है। पार्ट नंबर 4 बहुत सिंपल सा है कि रूट इक्वल है, के निकाले तो डायरेक्टली ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू देखोगे के, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9, तो डिस्क इज इक्वल टू हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिस्क इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी के का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 9। अब रूट इक्वल है तो डिस्क क्या होगा 0, तो के स्क्वायर माइनस 36, अब माइनस का 36 इधर आके प्लस 36 अंडर रूट ले लो तो 6 आ जाएगा। तो ये होप सो के क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। यह रूट्स कब इक्वल होते हैं जब हमारे पास डिस्क इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो तब रूट क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो हमने इधर शो करना है कि जो डिस्क होगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, फिर हम कहेंगे कि रूट्स क्या है इक्वल है। तो पहला तो ये 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ताकि वहां से a b और c निकल आ सके। तो ये 2x स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे फार्मूला लगाओगे mx का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2mx इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में से अगर कॉमन निकाल लो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 2 प्लस एम स्क्वायर, साथ क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2mx, अब ये प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस एम स्क्वायर साथ क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2mx माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब डिस्क लगा लेते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 प्लस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2m और सी की वैल्यू क्या होगी माइनस 2। तो डिस्क इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, मैं इधर सामने लिख रहा हूँ माइनस 2m स्क्वायर माइनस 4a की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस एम स्क्वायर और सी की जगह माइनस 2।
मैं इस साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर देखोगे हमारे पास दिस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 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 प्लस 4 2 8 2 प्लस m स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 4m स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8m स्क्वायर। अब इनको ऐड करोगे 12m स्क्वायर प्लस 16, ये डिस्क आ गया। अब हमने ये तो जीरो नहीं है तो हमने जीरो शो करना है, तो अगर गौर करो तो इनमें कॉमन क्या है 4 कॉमन है तो बचेगा 3m स्क्वायर प्लस 4। अब हमें सवाल में गौर करो क्या दिया हुआ है 3m स्क्वायर प्लस 4 किसके बराबर दिया हुआ है 0, तो डिस्क इज इक्वल टू हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, सो रूट्स आर इक्वल जो हमें चाहिए था। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू व्हेन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। दो पार्ट्स लिखे, 3 है, पहले दो कर लेते हैं। तो रूट्स इक्वल का मतलब डिस्क इक्वल टू क्या होगा 0, तो a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू क्या आएगा m, तो डिस्क इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह क्या आएगा -6 होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह m आ जाएगा। अब ये देखो डिस्क इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 है। अब रूट इक्वल है तो डिस्क 0 हो जाएगा, 36 माइनस 4 है, माइनस का 4 है इधर आके प्लस 4m इक्वल टू 36, m इज इक्वल टू 36/4, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। आई होप सो कि क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पार्ट है। अब इसमें a की वैल्यू m स्क्वायर है, b की वैल्यू क्या है 2m प्लस 1 है और c की वैल्यू कितनी है 1, तो डिस्क इज इक्वल टू b स्क्वायर 2m प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a और c की जगह आएगा 1, तो डिस्क इक्वल टू क्या रखेंगे 0 क्योंकि रूट्स इक्वल हैं। अब 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b माइनस 4m स्क्वायर। अब ये प्लस का और माइनस कैंसिल, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 4m इक्वल टू 0। अब ये 1 इधर आके -1 4m मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड m इज इक्वल टू -1/4। आई होप सो के क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका तीसरा पार्ट और टेक्निकल और इम्पोर्टेंट भी है, इसको देखना है, थोड़ा मुश्किल कर जाते हैं बच्चे। m+3 आ जाएगा, b क्या आएगा m+1 और c भी अगेन m+1 है, तो डिस्क इज इक्वल टू b स्क्वायर 1 + m होल स्क्वायर माइनस 4a और c की जगह क्या आ जाएगा m+1। अब यहाँ देखो डिस्क इज इक्वल टू b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4 बाई रही। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 डायरेक्ट किया। अब यहाँ देखो डिस्क इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m, इसको मल्टीप्लाई करो -4m स्क्वायर माइनस 16m माइनस 12। अब अगर इसको सॉल्व करें हमारे पास वैल्यूज कितनी आ जाएगी -3m स्क्वायर, इधर करेंगे तो -14m और यहाँ पे अगर ये और ये सॉल्व करेंगे -11। अब डिस्क रूट इक्वल है 0 होगा। अब इनमें से कॉमन निकाल लो, अगर माइनस में कॉमन निकाल लो तो माइनस कॉमन निकाले 3m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 11 इक्वल टू, ये जाके इधर ख़त्म हो जाएगा। अब इधर लिख रहा हूँ क्वेश्चन क्या है जी 3m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 11 इक्वल टू 11 3 33 के पेयर बनाए, जिनको जमा करे 14 है तो 11 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 11m प्लस 3m प्लस 11 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या सिर्फ m, क्या बचेगा 3m प्लस 11 प्लस 1 कॉमन, तो 3m प्लस 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखेंगे m प्लस 1 3m प्लस 11 इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू -1 और m इज इक्वल टू -11/3। तो आई होप सो कि ये क्लियर होगा। एनी इशू और डिस्कस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चनों में से है कि शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशंस आर इमेजिनरी। इमेजिनरी कब होता है जब डिस्क b स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या होती है लेस देन -1 आ जाती है, तो वो इमेजिनरी होता है। तो शो करते हैं इसको। तो अब यहाँ देखो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे।
डिस्क इज इक्वल्स टू बी स्केयर माइनस 4ac। तो डिस्क इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू देखो यहाँ से लिख रहा हूँ डायरेक्ट 2ac प्लस बी डी बी स्केयर माइनस 4a। ए की वैल्यू ये एक्स स्केयर के साथ ए स्केयर प्लस बी स्केयर 4ac की वैल्यू क्या है सी स्केयर प्लस डी स्केयर। तो हमने इसको शो करना है कि ये इमेजिनरी है। तो डिस्क इज इक्वल टू 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4ac प्लस बी डी पे होल स्केयर। इस पे अलग स्केयर होता है, इस पे अलग 2 का स्केयर 4 ये आ गया। अब इसको 4 इसको मल्टीप्लाई कर लो ए स्केयर सी स्केयर, इसको इससे ए स्केयर डी स्केयर प्लस इसको इससे बी स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर डी स्केयर। आई होप सो के क्लियर होगा। अब ये 4 अपनी जगह ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस 2abcd ये वैल्यूज इसको मल्टीप्लाई कर लो माइनस 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 4a स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस 4b स्क्वेयर सी माइनस 4b स्क्वेयर डी स्क्वेयर। अब ये मल्टीप्लिकेशन होगी अगेन 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस 4 2 8ab सी डी माइनस 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर 4a स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस 4b स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 4b स्क्वेयर और डी स्क्वेयर। अब जो लाइक टर्म है ये जिस तरह a स्क्वेयर सी स्क्वेयर ये इससे कट गई, उसके बाद ए स्केयर डी स्केयर नहीं है, बी और डी ये आ गया जी बी और डी और ये काटी। अब अगर गौर करोगे ये दोनों वैल्यूज माइनस वाली, अगर मैं इनमें से -4 कॉमन निकाल लूँ सब में से तो -4 निकालूंगा ए स्केयर डी स्केयर, ये वाला भी प्लस बी स्केयर सी स्केयर और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -4 कॉमन निकाला 4 2s आर ए बी सी डी। समझ आ रही बात। अब अगर गौर करो ये -4 आ गई, ये फार्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab तो ये होता है a माइनस बी का होल स्केयर। क्या होता है a माइनस बी का ये a स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab ये फार्मूला होता है a स्केयर माइनस बी। अब ये पॉजिटिव है क्योंकि स्केयर में कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, पॉजिटिव है। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो गया <0। सो रूट्स आर इमेजिनरी। अब ये नेगेटिव कैसे आया क्योंकि ये देखो -4 से ये प्लस माइनस माइनस तो <0 हो जाएगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे इमेजिनरी। अब इसी का दूसरा पार्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे। रूट्स रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड का क्या मतलब होता है कि डिस्क इक्वल्स टू 0 आ जाए तो रूट्स रिपीटेड होते हैं। मिसाल के तो मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ रिपीटेड के ये मेरे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये फार्मूला होता है x -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x -2 अलग से 0 x -2 अलग x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2। अब गौर करो रूट्स क्या हैं रिपीट हो रहे हैं जब इक्वल होंगे। तो ये याद रखोगे रूट्स इक्वल होंगे तब रिपीट होंगे। तो हमने ये शो करना है कि ये इक्वल टू 0 है। अगर हम 0 शो कर गए तो हम क्या कहेंगे कि ये रूट्स क्या है, रूट्स हमारे पास इक्वल है। और जब रूट्स इक्वल होंगे तो वो क्या होंगे रिपीटेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसी को इस्तेमाल करूंगा कि हमारे पास डिस्क आया हुआ है -4ad -bc का होल स्क्वायर। तो मैं अगर वैल्यूज पुट करूँ गिवन वैल्यूज के मुताबिक -4ad की जगह क्या पुट कर दूँ bc गिवन दिया -bc का होल स्क्वायर। तो डिस्क इज इक्वल टू -4 ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। So roots are equal। ये याद रखो जब भी रूट्स इक्वल होंगे therefore रूट्स क्या होंगे रिपीटिंग होंगे, therefore रूट्स आर रिपीटेड। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर मेरे पास रूट है x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 इक्वल है ना, इसका मतलब यही है कि दोनों के रूट्स इक्वल है। लेकिन ये याद रखो अभी रिपीट भी हो रहा है, ये क्या हो रहा है रिपीट भी हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन एंड हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें भी शो दैट करना है कि रूट ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है डिस्क इक्वल्स टू क्या लेके आना है 0 लेके आना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो डिस्क के लिए एबीसी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b इज इक्वल टू 4bx। तो मैं इसको a स्क्वायर x स्क्वायर तो यहाँ पे ये इधर ले आओ,
प्लस 2ac(x) माइनस 4bx प्लस सी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, अब इनमें कॉमन निकालो x, तो क्या आएगा 2ac माइनस 4b प्लस सी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड बन गई। तो ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आएगी ए स्क्वेयर, बी की वैल्यू 2ac माइनस 4b, सी की वैल्यू क्या आएगी सी स्क्वेयर। तो डिस्क लगाते हैं, डिस्क क्या होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू देखो 2ac माइनस 4b होल स्क्वेयर माइनस 4, ए की जगह ए स्क्वेयर, सी की जगह सी स्क्वेयर। अब इसका स्क्वेयर ले लेते हैं 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर 16b स्क्वेयर माइनस 2a की जगह 2ac, बी की जगह क्या आएगा 4b माइनस 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये और ये कट गया, तो यहाँ पे बचेगा 16b स्क्वेयर, ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जार 4, 4 4 जार 16abc। अब हमने क्वेश्चन में क्या करना था, शो करना है कि द रूट ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल। इक्वल कब होंगे, जब डिस्क इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो हमें से 0 लेके आना है। तो डिस्क इज इक्वल टू, कॉमन देखो इन दोनों में क्या है, तो 16b कॉमन है, निकाल लिया, इधर क्या बचेगा b माइनस 16b चला गया ac। अब यहाँ देखो 16b, b की वैल्यू दी हुई है क्या है जी ac माइनस ac। तो ये और ये कट गया, 16b मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। डिस्क इक्वल टू 0, सो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। तो दिस इज रिक्वायर्ड। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास शो दैट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल है। तो इसको रियल का मतलब क्या होना चाहिए कि ग्रेटर देन 0 शो करना है। तो a की वैल्यू क्या आएगी m, b की वैल्यू -2m और c की वैल्यू कितनी हमारे पास m -1। डिस्क लगाते हैं, तो डिस्क इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू चेक करोगे -2m का होल स्क्वेयर माइनस 4am, c की जगह m -1। अब 2 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा 4m स्क्वेयर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 4m -1, तो 4m स्क्वेयर माइनस 4m स्क्वेयर प्लस 4m, ये और ये कट गया, तो डिस्क इज इक्वल्स टू 4m। ये ग्रेटर देन 0 होगा इफ m ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल। सो रूट्स आर रियल, इस कंडीशन के साथ रियल है, वैसे रियल नहीं है। अब यहाँ देखो, इसमें a की वैल्यू कितनी हो जाएगी b, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी a, c की वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस b। तो डिस्क यूज करेंगे, डिस्क इज इक्वल टू b स्क्वेयर माइनस 4ac। b की जगह आ जाएगा a का स्क्वेयर माइनस 4, a की जगह b, c की जगह a माइनस b। अब इसे सॉल्व कर ले, a स्क्वेयर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वेयर। तो इसको अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में क्लोज करूँ, ए स्क्वायर दरमियान वाला, इसको लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस बी, विच इज स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0, सो रूट आर रियल। लास्ट पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें हम लोग करेंगे शो दैट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। तो रियल शो करना है, वही पुराना काम। a की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस b आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस a, c की वैल्यू माइनस b। तो यहाँ पे आएगा डिस्क इज इक्वल टू b स्क्वेयर माइनस a का होल स्क्वेयर माइनस 4a की जगह a प्लस b, c की जगह माइनस b। तो डिस्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस 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 प्लस 4b और a प्लस बी। तो यहाँ पे आएगा डिस्क इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइन प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वेयर। तो ये फार्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था पिछले क्वेश्चन में, a प्लस 2b का होल स्क्वेयर ग्रेटर देन 0, सो रूट आर रियल। ये हमने शो करना था। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए अल्लाह हाफिज। जो चैनल पे नए हैं लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि इसको जितना इजी किया जा सकते, सिंपल किया जा सके मैथमेटिक्स को। अल्लाह हाफिज।